नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बिहार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 6 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मॉडल सेट में 50 क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों, आप लोग अपना सुझाव अवश्य दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं आज के मुख्य प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, सम दिवारात्रि होते हैं। विकल्प ए है 22 जून से 21 सितंबर, बी है 21 मार्च एवं 21 जून, सी में है 21 मार्च एवं 23 सितंबर और डी में है 21 सितंबर एवं 21 दिसंबर। तो सम दिवारात्रि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होता है। इस दिन होता है कि दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटती है, जिसके कारण जो है सो दिन और रात बराबर होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। तो ए में है हरा, बी में है पीला, सी में है नीला और डी में है लाल। तो सबसे ज़्यादा लंबा तरंगदैर्घ्य जो है वह लाल रंग का होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है, पठार के ऊपरी सतह होती है। ए में है नुकीला, बी में है सपाट, सी में है संकीर्ण और डी में है ढालदार। तो पठार का ऊपरी सतह जो होता है वह सपाट होता है। अब अगला क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। बी में बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, सी में बोतल के बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है और डी में पानी गर्म करने पर फैलता है। तो इसका आंसर होगा पानी जमने पर फैलता है, यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी जब बर्फ के रूप में परिवर्तित होता है या जमता है तो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ जाता है इसलिए आंतरिक दबाव सीमा से अधिक होने लगता है और बोतल क्या होता है, बोतल टूट जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ए में यूरेनियम, बी में लोहा, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसने इसका आविष्कार 28 फरवरी को किया था, जिसके कारण 28 फरवरी को जो है क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता है। ए में है दिव्यांग बालक, बी में है पिछड़ा बालक, सी में मंदबुद्धि बालक और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, आपकी राय में शिक्षण की कैसी प्रक्रिया अपनाना चाहिए। तो ए में है अध्यापक केंद्रित, बी में है समुदाय केंद्रित, सी में है छात्र केंद्रित और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति अपनाया जाना चाहिए। अब है, डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है। तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। यह जो है जल योजित कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaSO4 होता है। इसका उपयोग सेल क्रिया में पट्टियों के रूप में किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को
कितना समय लगता है? ए में है 4 मिनट, बी में है 5 मिनट, सी में है 40 मिनट और डी में है 4 सेकेंड। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। देशांतर के कारण ही स्थानों का समय अलग अलग होता है। देशांतर के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। पूरे विश्व का समय जो है सो प्रधान मध्याह्न रेखा के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देशांतर रेखा से तिथि भी निर्धारित की जाती है और 180 डिग्री देशांतर रेखा को सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो समय और दिन का निर्धारण जो है सो इन देशांतर रेखाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ए में है ऊन, बी में है रेशम, सी में है चमड़ा और डी में है नायलॉन। तो इसमें नायलॉन जो है वह क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ऊन, रेशम, चमड़ा ये सब प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, इंडेन गैस एक मिश्रण है। तो इंडेन गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का जो होता है वह मिश्रण होता है, यानी कि एलपीजी गैस जो है सो इन ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जो है सो एक जलीय पौधा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक होता है। इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए। अगला क्वेश्चन है, एजोला है। तो एजोला एक जलीय फर्न है। अब अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? ए में है सेब, बी में है आम, सी में है आंवला और डी में है दूध। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। यह जल में जो होता है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो पानी में विटामिन बी जो है सो घुलनशील हो जाएगा। बी और सी दोनों जो है जल में घुलनशील होता है। अब अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है? ए में है पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ, बी में है बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, सी में है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वह मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी। अगला क्वेश्चन है, दूध के दांत कितने होते हैं? तो दूध के दांत 20 होते हैं, जो एक बार टूटकर फिर जो है सो जन्मता है। अगला क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र ए में है सामाजिक एवं व्यक्तित्व गुण, बी में है रुचियाँ, सी में है वांछनीय मनोवृत्तियाँ और डी में है इनमें से सभी। तो सतत और मूल्यांकन में ये सभी आता है, यानी कि सामाजिक एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जाता है, रुचियों का मूल्यांकन किया जाता है, उनकी वांछनीय मनोवृत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। तो अगला क्वेश्चन है 23, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों के हार का सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ था? तो इसमें विकल्प ए में है अहमद शाह अब्दाली को, बी में मुगल शासक को, सी में रुएलों को और डी में ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में सर्वाधिक लाभ ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज कनॉर्क थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार में सैयद अहमद खान की सर्वाधिक दिलचस्पी थी? ए में इस्लाम की सही व्याख्या, बी में पर्दा प्रथा की समाप्ति, सी में मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन, डी में हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसमें सर्वाधिक उनका योगदान जो था वह था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का प्रोत्साहन, तो इसमें 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे कौन समाजवादी नेता थे जिन्होंने हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस राजनेता ने राष्ट्रपति कहा? ए में है लोकमान्य तिलक, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उन्हें सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? तो पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो है सो जापान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो पुनर्जागरण आंदोलन जो है सो सबसे पहले इटली में शुरू किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति 1776 ईस्वी में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। तो इसका 31 का सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? तो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश अथवा राज्य में होता है? ए में है जम्मू और कश्मीर, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में है पंजाब और डी में है केरल। तो केसर का वाणिज्यिक स्तर पर सर्वाधिक उत्पादक जम्मू एवं कश्मीर में होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? ए में है क्रोमियम और निकेल, बी में है निकेल और तांबा, सी में है क्रोमियम व ग्रेफाइट और डी में है बेंजीन व एसिटिलीन। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 34 का ए होगा। अब 35 क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो सर्वाधिक तट रेखा लंबी गुजरात की है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है? तो वर्तमान में सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन भारत के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब अगला क्वेश्चन है 37, बैरन द्वीप अवस्थित है? ए में है बंगाल की खाड़ी में, बी में है अरब सागर में, सी में भूमध्य सागर में और डी में है चीन सागर में। तो बैरन द्वीप जो है सो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ए में है अरावली, बी में है पश्चिमी घाट, सी में है हिमालय और डी में है सतपुड़ा। तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वह हिमालय का हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा हिमालय। अगला क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ए में है अरुणाचल प्रदेश, बी में है असम, सी में है मेघालय और डी में है सिक्किम। तो नाथुला दर्रा जो है सो सिक्किम में अवस्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन है? यानी कि सबसे अभी जनजाति जो है आद्य कौन है? तो वो जारवा जनजाति है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रेल लिपि पद्धति में किस अंग के सहारे अक्षरों को पढ़ता है? ए में है उंगली के सहारे, बी में है सुनकर, सी में है महसूस कर और डी में है पेंसिल के सहारे। तो ब्रेल लिपि के द्वारा जो है सो उंगली के सहारे अक्षरों को पढ़ा जाता है। इसमें दृष्टि बाधित को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माण करने वाली संस्था है? तो एनसीईआरटी के द्वारा जो है सो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। एक है बौद्धिक रूप से भिन्न बालक, बी में शारीरिक रूप से भिन्न बालक, सी में वंचन के आधार पर भिन्न बालक और डी में है उपयुक्त सभी। तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ये सभी आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है? ए में है देहरादून, बी हैदराबाद, सी मुंबई और डी कोलकाता। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, वर्ग 8 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम है? तो वर्ग 8 में किसलय भाग 3 है, जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है। अब अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऐसा खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह है? ए में है रचनात्मक खेल, बी में प्रयोगात्मक विधि, सी में सर्वेक्षण विधि और इसमें केस स्टडी। तो ऐसा खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है उसमें रचनात्मक खेल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग विधि है से ए में है छात्र करके सीखते हैं, बी में है छात्र देखकर सीखते हैं, सी में है छात्र अनुभव कर सीखते हैं और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा
उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो वह अगर किसी भी सदन का, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मंत्री के रूप में बना हुआ रह सकता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगले दिन हम लोग क्वेश्चन संख्या 7 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।